जैसा कि मैं आपको बता चुका था, आपको उसके आगे बताऊंगा। परचेस एंट्री कल की वीडियो में बता दिया था, आज परचेस के आगे बताना है। परचेस करने के बाद पेमेंट कैसे करते हैं वो एंट्री मुझे यहाँ पे आपको बताना है। पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे एक परचेस एंट्री करते हैं, फिर उसका पेमेंट करते हैं। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एंट्री मैंने आपको बताया था और इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। फिर इसका पेमेंट करेंगे। इसको पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो गई है और इसको बैलेंस शीट में आके देख सकते हैं। जो भी करंट एसेट आपका है, यहाँ पे करंट एसेट आपको दिखता रहता है। स्टॉक में जाके इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जाके यहाँ पे इसकी पूरी डिटेलिंग देख सकते हैं अप्रैल मंथ की। ये देव सुरेंद्रा अकाउंट की है। ये परचेस किया था, अभी इसका पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट करने के लिए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ये आप देख लिए हैं। और फिर आना है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आते ही आपको आना है अकाउंट बुक पे। यहाँ पे एंट्री करना है। ये परचेस रजिस्टर है, जहाँ पे जितनी भी परचेस की एंट्री करेंगे, यहाँ पे सारी एंट्री आपके सामने शो करती रहती हैं। अभी मैंने एक एंट्री की है तो ओनली फॉर वन एंट्री दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ से पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट भी कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने अकाउंट में पैसे डालिए। तो यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ से परचेज रजिस्टर को देख सकते हैं और सेल को भी देख सकते हैं। अभी हम लोग परचेज की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस परचेज की एंट्री पे होना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान पूर्वक देखना है। फिर आना है वापस अकाउंट पे, अकाउंट इंफो पे। यहाँ पे एंट्री करना है, लेजर में आना है और यहाँ पे आना है अल्टर पे। जो आपकी कैश की एंट्री है, यहाँ पे इसमें आपकी देखिए पेमेंट नहीं है। यहाँ पे पेमेंट पहले फिलअप कर लीजिए अपना, जो भी पेमेंट आपको करना हो। मान लो सपोज करते हैं मैंने इतना पेमेंट फिलअप किया, 25,000 रुपये। एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। ये पेमेंट यहाँ फिलअप हो गया है। बैक करके आना है, फिर से आपको वाउचर के अंदर ही एंट्री करना है। और जैसे ही एंट्री करेंगे, वहाँ आपके सामने देखिए साइड में आपको पेमेंट करने के लिए F5 इसकी शॉर्ट की है। F5 पे आपको आना है, यहाँ पे F5 पे। और ये अकाउंट मांगने लगा और सीधे किसको पेमेंट करना था? सुरेंद्र लोधी को। यहाँ पे किससे करना है? कैश से करना है। एंट्री कर देना है। ये आपका 25,000 रुपये आपके सामने दिखता रहता है। जिससे पेमेंट करते हैं इसको ऊपर रखते हैं। अगर कैश से कर रहे हैं तो कैश करेंगे, अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक डाल देंगे। चाहे जो बैंक हो, चाहे SBI हो या बैंक ऑफ इंडिया हो या PNG हो। ठीक। अब यहाँ पे जिसको पेमेंट करना होता है, वहां पे यहाँ पे उस पार्टी का नाम डाल देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एक एंट्री मैंने किया है केवल सुरेंद्र लोधी की, उसी को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे एस पहला अच्छा दबाइए, आपके सामने सुरेंद्र लोधी आ जाएंगे। इसको पेमेंट करना है और कितना पेमेंट करना है ये आपके सामने दिखता रहता है करंट बैलेंस में। 2,760 रुपये पेमेंट करना है। तो मान लो मैं इसको 2,000 पेमेंट जैसे कर रहा हूँ, तो ये 2,000 आपका लेस हो जाएगा। आपका जो बचा हुआ शेष बैलेंस है ये यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। और इसको चाहे तो प्रिंट करके भी देख सकते हैं अल्ट की से। ये डिस्प्ले पे सेव हो जाएगा और डेस्कटॉप पे इस एंट्री को देख सकते हैं। कैश पे सुरेंद्र के नाम से। यहाँ पे ये एंट्री हो गई है और मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप के ऊपर, इसको राइट क्लिक करना है। ये आपके सामने खुल जाएगा कि इसकी आपके सामने रिसीविंग आ जाएगी। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आपका जो पेमेंट है आपने कितना किया है? 2,000 रुपये पेमेंट किया है, फला डेट को किया है। और बचा हुआ शेष आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, आपको मेन अकाउंट में दिखाई देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कैश की एंट्री समझ में आ गई है। फिर वापस आते हैं अपने टैली पे ही और यहाँ पे जो बचा हुआ पेमेंट है इसको भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस एंट्री को सेव कर ले रहे हैं। और मान लो मुझे फिर से करना है कैश, फिर से कैश पे आएंगे, एंटर करेंगे और जो पेमेंट देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट लेस हो गया है। 2,000 रुपये इनको पेमेंट कर दिए, कैश से हमारा 2,000 रुपये यहाँ पे कम हो गया है। तो उसी प्रकार आपको ध्यान देना है। जैसे सुरेंद्र लोधी का भी कुछ पेमेंट बाकी था, जैसे 700 रुपये, 760 रुपये।
तो ये मान लो इसको फुल पेमेंट जैसे कर दे रहे हैं, तो ये एंट्री हमारी हट जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इनका अकाउंट क्या हो गया है, 0 हो गया है। ये देखिए, ये इनकी फुल एंट्री हो गई है, यहाँ से इनको देख सकते हैं। फिर बैक करते हैं, यहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट में, यहाँ पे आपका जो बैलेंस है ये आपको दिखने लगेगा, करंट एसेट में भी दिखेगा और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, लोन लिया नहीं है, करंट लिएबिलिटीज, सन्डे क्रेडिटर कुछ नहीं बचा क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। यहाँ आपका करंट पीरियड 2500 दिखा रहा है, इधर भी 2500 एसेट दिखाई दे रहा है। बैक करते हैं, इसी एंट्री को दूसरे नाम से आपको परचेस और पेमेंट को एक साथ कंटिन्यू करके दिखाते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से एंट्री रट जाए। अकाउंटिंग वाउचर में आना है, आपको F9 करना है, परचेस करना है सबसे पहले, यहाँ पे इनवाइस नंबर रो डालना है, आगे करना है। Alt C से आपको कोई नया नाम ले लेना है, संगीता CR अकाउंट, और सन्डे क्रेडिटर में डाल दे रहे हैं इनको। ये एंट्री लेजर बन गई इनके नाम से। रेफरेंस आप ले लीजिए, साधना के थ्रू ये आई हुई है। परचेस अकाउंट टू परचेस अकाउंट की परचेस की एंट्री एक ही बार बनेगी, सिर्फ इसको एंटर करना होता है। और अल्ट सी से आपके इनको बेच दे रहे हैं, LED मॉनिटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक में आएंगे और यहाँ पे कैटेगरी आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और पीसेस एक्सेप्ट करेंगे और लखनऊ में लोकेशन ले लेंगे, क्वांटिटी 15 पीस और रेट आपके लगा दे रहे हैं। ज्यादा पैसे नहीं डालेंगे, कम रखेंगे, रख देते हैं 150 रुपए। ये एंट्री आपकी हो जाएगी, इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गई। अब यहीं से सीधे आप बैक आइए और यहाँ पे डिस्प्ले पे चले आइए डायरेक्ट, और भाई बैलेंस शीट चेक करते हुए चलो, देखते हुए चलो क्या क्या चेंजिंग हो रही है। बैक करिए, प्रॉफिट लॉस का समरी देखते रहिए, क्योंकि अभी हमने कोई बेचा नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ आपको क्लोज स्टॉकिंग दिखाई देगा। बैक करेंगे, फिर यहाँ पे स्टॉक समरी यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक की। पहले 12 पीस लिए, फिर 15 पीस लिए, और दोनों प्रोडक्ट आपके अलग अलग हैं। कीबोर्ड 12 पीस हैं और LED मॉनिटर 15 पीसेस हैं। इनकी भी डिटेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं। बैक करेंगे, वापस आएंगे, रेशियो एनालिसिस भी आपको सामने पूरे कंप्यूटर की दिखाई देती रहती है, जो अकाउंटिंग टैली में जो भी आप काम कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल आपके इतने रुपए है, 25,000 रुपए। कैश इन हैंड 22,240 रुपए बचा है। बैंक अकाउंट हमने अभी कुछ डाला नहीं है। जहाँ जितनी भी चीजें आप कर रहे हो यहाँ पे दिखता है। सेल अभी हमने किया नहीं है, परचेस कर रहे हैं तो परचेस की एंट्री आपके सामने देखिए दिख रहा है। स्टॉक इन हैंड आप कितना है, इतना 5,000 दिख रहा है, और परचेस अकाउंट भी आपको दिख रहा है। इसकी भी एंट्री खोल के आगे से आप देख सकते हैं। बैक करते हैं, डिस्प्ले पे आएंगे, एंटर करेंगे और अकाउंट बुक पे आएंगे। यहाँ से परचेज रजिस्टर खोलेंगे। यहाँ पे देखिए आप एंट्री देख सकते हैं। पहली एंट्री सुरेंद्र की है, दूसरा संगीता की है, और संगीता को कितना पेमेंट करना है, 2250 रुपए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बैक करेंगे और फिर चले आएंगे अकाउंट में, और फिर करेंगे इनको पेमेंट। किससे करना है, कैसे करना है और किसको करना है, संगीता को करना है। सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे, कितना करना है। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट मिलता है, हमारे पास पैसा है 22,240 रुपए और मुझे करना कितना है, 2250 रुपए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वन टाइम में इसको पेमेंट कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो, वरना अलग अलग भी पेमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इनको फुल पेमेंट कर दे रहे हैं। फुल पेमेंट की एंट्री आपकी आ गई, और प्रिंट करना चाहें तो अल्ट P से प्रिंट भी हो जाएगी।
और संगीता कैश पेमेंट, और डेस्कटॉप पे सेव करके देख सकते हैं। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ये भी एंट्री हो गई है और यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आ गई है एंट्री कैश की। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया है, आपको अगला जो मैं पड़ाव बताऊंगा, परचेज कर लिया है, पेमेंट कर दिया है, अब हम लोग सामान खरीदेंगे, सेल करेंगे, उसके बाद पेमेंट को रिसिप्ट करेंगे। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।